जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 3 का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को भरिए। देखिए, इसमें 5 भाग दिया हुआ है और पांचों में एपी दिया गया है और इन एपी में कुछ पद जो है रिक्त हैं, उन्हीं पदों को हमें भरना है। तो देखिए, इसका जो पहला भाग है उसमें है A1 जो है 2 है, A2 में रिक्त पद दिया गया है और A3 है 26 मतलब 26। तो इसमें हम लोग A2 को जो खाली स्थान है उसी को भरना है। तो हम लोग जो दिया है उसको लिख लेंगे। A1 बराबर 2 है, A3 बराबर 26 और हम लोगों को A2 निकालना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी में A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 होता है, क्योंकि A3 माइनस A2 करेंगे तो यहाँ भी D का वैल्यू आएगा, मतलब सार्वंतर आएगा, और A2 माइनस A1 करेंगे तो यहाँ भी D का वैल्यू सार्वंतर आएगा, और सार्वंतर हमेशा बराबर होता है। किसी भी लगातार दो पदों को घटाते हैं तो सार्वंतर आ जाता है। तो देखिए, यहाँ जो A3 है 26 है, 26 है, माइनस A2 है, A2 का मान ज्ञात करना है तो हम लोग A2 को A2 ही रहने देंगे, बराबर हो जाएगा यहाँ A2 माइनस A1। देखिए यहाँ 2 है, और देखिए हम लोग A2 को LHS में ले लेंगे तो यहाँ पहले से माइनस A2 है, और उधर वाला A2 जो है प्लस में, इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस में, माइनस A2 बराबर हो जाएगा, उधर है -2, और देखिए 26 यहाँ जो है प्लस में, उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा -26, और देखिए -A2 और -A2 -2A2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -2 और -26 हो जाएगा -28। यहाँ से माइनस और माइनस कट जाएगा, और A2 बराबर हो जाएगा 28 बटा में, यहाँ देखिए 2A2 है तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 14 बार में, इसलिए A2 का जो वैल्यू हो जाएगा 14। तो यहाँ जो पहला में जो खाली स्थान है उसमें होगा 14। अब हम लोग इसके दूसरे भाग को देखेंगे। देखिए, दूसरा भाग में A1 खाली है, A2 है 13, A3 खाली है और A4 है 3। तो हम लोगों को इसमें A1 और A3 को निकालना है। देखिए, इसमें A1 को हम लोगों को निकालना है, A2 है 13, A3 को निकालना है और A4 है 3। तो देखिए, हम लोग यहाँ A3 माइनस A2 करेंगे, A4 माइनस A3 के बराबर करेंगे, क्योंकि A3 माइनस A2 ये भी क्या होगा, D होगा, सार्वंतर होगा, बराबर होगा A4 माइनस A3। देखिए, A3 और A2 दो लगातार पद है, इसको घटाएंगे, और A4 और A3 ये भी दो लगातार पद है, इसको घटाएंगे तो यहाँ सार्वंतर ही आएगा। और A3 देखिए है 13, A3 हम लोगों को निकालना है तो यहाँ A3 को हम लोग A3 ही रहने देंगे, माइनस, देखिए यहाँ A3 जो है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस A3 बराबर, यहाँ देखिए A4 है, यहाँ देखिए माइनस में है A2 LHS में, और RHS में जाएगा तो हो जाएगा प्लस में A2, और यहाँ हो जाएगा 2A3 बराबर A4 का वैल्यू यहाँ दिया है 3 प्लस, और A3 दिया है 13, और 2A3 बराबर हो जाएगा 13 और 3 16 हो जाएगा, इसलिए A3 हो जाएगा बराबर 16। यहाँ 2A3 है, 2 इंटू A3 मतलब 2 गुना में, नीचे आएगा तो इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा बट्टा में, तो 2 8 16 बराबर 8। पहला आंसर आ गया, A3 का जो वैल्यू है वो 8 आ गया। अब हम लोग A1 को निकालेंगे। तो देखिए, A1 को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग D का वैल्यू निकालेंगे। तो D बराबर होता है A3 माइनस A2 बराबर होगा, देखिए A3 का वैल्यू कितना आया 8, और A2 है पहले से 13, बराबर हो जाएगा 8 में से हम लोग 13 घटाएंगे तो -5 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1 बराबर D,
दो लगातार पदों का अंतर जो होता है सार्वंतर के बराबर होता है। A2 है 13 माइनस A1 बराबर डी आया है -5। और देखिए यहाँ माइनस में A1 है तो इधर माइनस में A1 रहेगा, बराबर होगा -5। इधर देखिए 13 है प्लस में, और उस साइड में बराबर के RHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -13 हो जाएगा। और -A1 बराबर होगा -5 और -13, दोनों का जो साइन है सेम है, माइनस का है, तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे और साइन रह जाएगा माइनस का, तो 5 और 13 हो जाएगा 18 और माइनस का साइन रह जाएगा। देखिए माइनस इधर भी माइनस इधर भी, तो A1 का वैल्यू, इसलिए A1 बराबर आ गया 18। और A3 देखिए यहाँ आया था 8, तो A3 हो जाएगा बराबर 8। यही क्या हुआ, आंसर हो गया। तो A1 आया यहाँ 18 और A3 आया है 8। अब हम लोग इसके तीसरे भाग को देखेंगे। देखिए तीसरा भाग में A1 जो है वो दिया गया है 5, A2 और A3 पूछ रहा है, और A4 है 9.1/2। तीसरा में A1 5, A4 9.1/2, मतलब 9 दूनी 18, 19/2 है। A2 और A3 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ A1 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ A4 को लिख सकते हैं A1 + 4 - 1 × D बराबर हो जाएगा, क्योंकि AN बराबर होता है A1 + N - 1D। तो यहाँ A1 है 5 प्लस 4 - 1 हो जाएगा 3D। और यहाँ देखिए A4 का वैल्यू पहले से 19/2 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ हम लोग 19/2, यहाँ प्लस इस साइड में है तो 5 में, उधर हम लोग उसको इस साइड में ले आएंगे तो -5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3D उधर बचेगा। और देखिए यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम हुआ 2, यहाँ 19 का 19 रह जाएगा, और यहाँ 1 से 2 में भाग देंगे, 2 को 1 से भाग देंगे 2 और 5 10 बराबर 3D। और 19 में से देखिए 10 घटेगा तो बचेगा 9/2 बराबर 3D। इसलिए देखिए यहाँ 3 क्या है, गुना में है, 3 × D, D के साथ गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3 9/2 गुना 3 बराबर हो जाएगा D। तो देखिए 3 × 3 = 9 हो जाएगा, इसलिए D बराबर आ गया, यहाँ बचा 3 और नीचे बचा 2, 3/2। अब हम लोग A2 का मान निकालना है। तो देखिए A2 बराबर होता है A1 + D, बराबर हो जाएगा A1 इसमें देखिए दिया गया है 5 यहाँ, और D यहाँ आया है 3/2, तो A1 हो जाएगा 5 + 3/2। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, बराबर हो जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा, यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस यहाँ होगा 3, 2 से 2 में भाग दिए 1, 1 से 3 में गुना किए तो 3 ही रह जाएगा, बराबर हो जाएगा 13/2। एक आंसर ये हुआ। अब पूछ रहा है A3, तो A3 बराबर होता है A2 + D बराबर A2 देखिए आ गया है 13/2 प्लस जो D आया है यहाँ पर 3/2 आया है, बराबर हो जाएगा। देखिए 2 और 2 का एलसीएम 2 ही रह जाएगा, हो जाएगा ऊपर 13 + 3 बराबर 16/2, 2 से 8 बार में कट जाएगा, इसलिए A3 बराबर क्या आ गया 8। तो देखिए A2 आया है 13/2 यहाँ, और A3 आया है 8, तो हम लोग यहाँ इसमें A2 को 13/2 और A3 को 8 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसके चौथे भाग को देखेंगे। देखिए चौथा भाग में A1 दिया है -4, A2 A3 A4 A5 निकालना है, और A6 दिया हुआ है 6। देखिए अब हम लोग चौथा भाग को देखेंगे। हम लोग जानते हैं किसी भी AP में nवां पद An बराबर होता है A प्लस, इसको हम लोग A1 भी बोलते हैं, N - 1 ×
डी बराबर, अगर हम लोग यहाँ A6 लिखे तो हो जाएगा A1, तो A1 का वैल्यू -4 है, प्लस n हो जाएगा यहाँ 6 माइनस 1 तो यहाँ होता है और d होगा, और A6 यहाँ 6 दिया हुआ है, 6 बराबर हो जाएगा -4 प्लस 6 में से 1 घटेगा तो 5 और यहाँ d है तो d, और देखिए 6 यहाँ 4 जो है माइनस में है और इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा +4 बराबर 5d, और 6 और 4 हो जाएगा 10 बराबर 5d। इसलिए देखिए d बराबर हो जाएगा, इधर 10 वो गुना में तो इधर आ जाएगा बटा में, तो 10 बटा में 5, 5 दूनी 10 बराबर आ गया 2। अब हम लोग यहाँ A1 दिया हुआ है -4, इसके मदद से और यहाँ d की मदद से A2 निकाल लेंगे, तो A2 बराबर होता है A1 प्लस d बराबर हो जाएगा, A1 देखिए दिया हुआ है -4 प्लस d है 2 बराबर हो जाएगा। देखिए -4 में हम लोगों को 2 को जोड़ना है, तो किसी भी निगेटिव संख्या में मतलब ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो हम लोग जो बड़ी जो संख्या होती है उसमें से छोटी को घटा लेते हैं। जैसे 4 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है तो 4 में से 2 को घटा लेंगे, 2 आएगा, लेकिन जो साइन रहता है बड़ी वाली संख्या का रह जाता है। जैसे 4 का साइन है माइनस और 2 का साइन है प्लस, तो बड़ी संख्या 4 है तो यहाँ माइनस ही रह जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2। एक आंसर ये हुआ। अब हम लोग निकालेंगे A3 को, A3 बराबर होगा A2 प्लस डी बराबर, A2 है -2 और d है 2, तो इसमें +2 -2 और +2 यहाँ हो जाएगा 0। अब हम लोगों को निकालना है A4 का वैल्यू, तो A4 होता है A3 प्लस डी बराबर, A3 आया देखिए 0 और प्लस जो d का वैल्यू है 2, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। एक आंसर ये वाला हुआ। अब हम लोग इसके 5वें पद को निकालेंगे, तो देखिए A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस डी बराबर, A4 आया है 2 और d तो 2 है ही, बराबर हो जाएगा 4। तो देखिए A2 आ गया -2, A3 0, A4 आ गया 2 और A5 आ गया 5, यही हो गया आंसर। अब हम लोग इसके 5वें भाग को देखेंगे। देखिए इसका 5वां भाग जो दिया है वो दिया है, पहला पद खाली है, दूसरा पद जो A2 है 38 है, तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद खाली है, और जो इसका छठा पद है -22। देखिए 5वां भाग में A2 38, A6 -22 है, A1 A3 A4 और A5 निकालना है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी पद में an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब देखिए यहाँ से A2 बराबर हो जाएगा a प्लस 2-1 इंटू डी, और A2 का मान 38 दिया है, तो 38 बराबर हो जाएगा a प्लस 2-1 मतलब 1 होगा और 1 से d में गुना करेंगे तो d ही रह जाएगा, तो A2 हो जाएगा a प्लस डी। अब हम लोग इसी तरह से A6 निकाल लेंगे, तो A6 बराबर हो जाएगा a प्लस 6-1 इंटू डी बराबर हो जाएगा a प्लस 5d, और A6 का वैल्यू यहाँ -22 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इक्वेशन इसको 2 मान लेंगे। अब देखिए अब हम लोग 1 में से 2 घटा देंगे, तो लिखेंगे देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो देखिए एक जो है हम लोग जो अचर पद है यहाँ जो LHS में है उसको RHS में लिखेंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 38। ठीक है, हम लोग इसको उस साइड और इसको इस साइड लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर, यहाँ -22 उसको हम लोग उस साइड लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने पर क्या होता है, यहाँ साइन बदलता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए a प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, यहाँ जो d है प्लस में और ये d है
माइनस में, तो मतलब -5D, और इसमें D को जोड़ना है तो यहाँ हो जाएगा -4D बराबर, यहाँ देखिए 22 माइनस में लेकिन घटाने की वजह से प्लस में आ गया है, तो यहाँ +22 और 38 मतलब 8 2 10 की 0 और 3 2 5 1 6 मतलब 60 आ गया। इसलिए D बराबर हो जाएगा 60 बटा में -4, 15 बार में कट जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, बराबर हो जाएगा -15। सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, A1 का मान निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि A1 होता है जो A2 में से D को घटा देते हैं तो A1 आ जाता है। देखिए जैसे होता है A2 माइनस A1 बराबर D, ठीक है। तो यहाँ A2 देखिए इसमें पहले से दिया हुआ है 38, तो हम लोग A2 की जगह पर 38 लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 38 माइनस A1 बराबर D आया है -15 और 38, यहाँ हम लोग -A1 इधर आने देंगे बराबर -15। देखिए यहाँ 38 जो है इधर प्लस में बराबर के उस साइड मतलब RHS में जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और -A1 और हो जाएगा 8 5 13 और 3 1 4 और 1 5 माइनस में है तो माइनस रह जाएगा। तो देखिए यहाँ माइनस और ये वाला माइनस कट गया, इसलिए A1 आ गया 53, एक आंसर हो गया। अब हम लोगों को निकालना है इसमें, देखिए A3 निकालना है, ठीक है। तो A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस D, A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस D बराबर, देखिए A2 इसमें पहले से 38 दिया हुआ है, जैसे यहाँ A2 का मान 38 दिए थे तो A2 क्या है 38 है, और प्लस इसमें D आया है -15 बराबर 38, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -15 बराबर हो जाएगा 38 में से 15 घटेगा तो 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, 23। अब हम लोगों को A4 निकालना है, तो देखिए A4 बराबर हो जाएगा A3 प्लस D बराबर हो जाएगा, A3 आया है 23 प्लस D है -15 बराबर हो जाएगा 23 माइनस प्लस माइनस माइनस 15, तो 23 में से 15 घटेगा तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब एक और पद है हम लोगों को A5 निकालना है, तो देखिए A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस D बराबर हो जाएगा, A4 देखिए यहाँ आया है 8, यहाँ से A4 का वैल्यू 8 है तो यहाँ हम लोग 8 लिख देंगे, और D जो है वो है -15, तो -15 बराबर हो जाएगा 8 -15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बराबर हो जाएगा 8 में से 15 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो इसमें क्या होगा 15 में से हम लोगों को 8 को घटाना होगा तो आएगा 7, लेकिन जो साइन है बड़ी संख्या 15 इसका आगे माइनस, तो यहाँ भी क्या रह जाएगा माइनस। तो देखिए इसमें क्या आया है, A1 जो आया है 53, A3 पूछ रहा था ये आया है 23, A4 आ गया 8 और A5 आ गया -7। इस प्रश्न का हल मैंने बहुत आसान तरीके से कर दिया है, मुझे आशा है यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।